Hey guys, welcome back to my channel. Yesterday हमने part 1 किया, so I'm thinking to do part 2 now because I felt like मैंने बहुत सारे topics जाने दिए, सारा कुछ cover नहीं कर पाया मैं yesterday, तो that's the reason I'm doing this part 2. बट आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया है अब कैलगरी के बारे में, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए yesterday. पहला था कि कैलगरी बीइंग इन द टॉप 10 in last few years, one of the best city to live in the world, plus sunlight, having more than 300 days of sunlight every year. Even right now you can see we have nice sunny weather. It's plus 5 degree, so it's beautiful. प्लस हमने बात की नेचर के बारे में कि कितने सारे नेचुरल रिसोर्सेज है कैलगरी और उसके आजू बाजू के एरिया में, तो वो भी वन ऑफ आई थिंक दैट्स अ बिगेस्ट फैक्टर दैट पीपल कंसिडर व्हेन दे आर चूजिंग कैलगरी. प्लस हमने बात की कि एटमॉस्फेयर काफ़ी चिल्ड है, मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट है, क्राइम रेट काफ़ी कम है. कोई कोई एरिया में ओबियसली होगा, बट रिलेटिवली टू अदर कंट्रीज़ इन कनाडा कैलगरी का क्राइम रेट काफ़ी कम है. तो हमने आई थिंक 3-4 चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें हमने कवर कर ली जो पॉजिटिव्स है कैलगरी के बारे में. तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल गिव यू सम जनरल आइडिया अबाउट कैलगरी एज वेल, कि कैलगरी का मतलब पॉपुलेशन अभी देखो तो 1.4 मिलियन है. उसके सामने अगर आप लैंड साइज देखो तो लैंड एरिया वाइज कैलगरी टोरंटो और वैंकूवर से भी बड़ा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेटर टोरंटो एरिया बट टोरंटो सिटी एंड वैंकूवर सिटी. सो इफ़ यू कंपेयर विद दैम, कैलगरी इज़ बिगर देन दैम. कैलगरी का जो एरिया है वो 825 किलोमीटर स्क्वायर है, तो एरिया बहुत ज़्यादा है. लोग कम है, पॉपुलेशन इज़ ओनली 1.4 मिलियन. तो अगर आप कैलगरी को देखोगे तो काफ़ी स्केटर्ड है. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स डाउनटाउन में है, ऑल द स्काई स्क्रेपर्स. अनदर नाइस थिंग अबाउट कैलगरी इज कैलगरी का स्टैम्पीड. एवरी ईयर जुलाई में 10 दिन के लिए कैलगरी स्टैम्पीड होता है. लोग अलग अलग कंट्री में से भी आते हैं, यूरोप से, अनदर पार्ट ऑफ अमेरिकाज. तो बहुत सारे लोग आते हैं. फूड के स्टॉल्स होते हैं, गेम्स होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, म्यूज़िक रिलेटेड, रोडियो होता है. तो लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं और आई थिंक वन ऑफ द मेजर इवेंट हैपन्स इन कनाडा. ऑब्वियसली कैलगरी का तो सबसे बड़ा इवेंट है, और काफ़ी टूरिज़्म पीक पे जाता है ड्यूरिंग जुलाई मंथ इन कैलगरी. तो अगर आपको पसंद है एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ और राइड्स वगैरह, तो डोंट एवर मिस कैलगरी स्टैम्पीड. इफ यू आर विजिटिंग, इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू कैलगरी फॉर जस्ट फॉर विजिट, come in July time so you can also enjoy the Calgary Stampede as well. So I'll start again from where we left yesterday. So जो भी positives हमने discuss किए, वहीं से मैं start करूँगा. Last one हमने किया nature. The next one is also related to nature. कैलगरी के आजू बाजू काफ़ी सारे रॉकी माउंटेन्स है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से विंड जो आता है वो अपनी मतलब ड्राई हो जाता है और काफ़ी गर्म होते हैं. तो वो कैलगरी की वेदर में कैलगरी की तरफ आते हैं. तो विंटर में क्या होता है, फ्रॉम नवंबर टू मई, तो इसको बोलते हैं श्रिनुक विंड्स. तो नवंबर टू मई के दौरान जो रॉकी माउंटेन्स से सारे कैलगरी की ओर आते हैं, और कैलगरी का टेम्परेचर है काफ़ी फ्लक्चुएट होता है उसकी वजह से. तो विंटर में ऑब्वियसली व्हेन वी फेस हार्श कोल्ड, स्पेशली इन दिसंबर जनवरी, तो ये श्रिनुक जो होता है वो विंटर का जो टेम्परेचर जो लो पे होता है उसको थोड़ा बहुत हेल्प करता है. कि मान लो कि -15 है एक दिन, तो जब भी ये विंड्स आते हैं कैलगरी की ओर, तो -15 में से 0 डिग्री भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है. सो दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजन कि कैलगरी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है बिकॉज ऑफ द श्रिनुक विंड्स. बट आई थिंक ओवरऑल इट हेल्प्स पीपल ओवर हियर, क्योंकि नो वन वांट्स टू बी इन कोल्ड वेदर ऑल द टाइम, राइट. तो अच्छा लगता है कि एक दिन -10 होता है तो दूसरे तीसरे दिन +5 भी हो सकता है. कहीं पे मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं विंड्स की, 30 सेंटीमीटर का स्नो हो ना, वो भी एक दिन में मेल्ट कर सकते हैं. सो यू कैन इमेजिन. और 1962 में एक कैलगरी नहीं, आई थिंक अल्बर्टा का एक छोटा सा टाउन कहीं पे है, तो वहाँ पे एक घंटे में फ्रॉम -22 टू +19 डिग्री का चेंज हुआ था. तो मतलब इट्स अनबिलीवेबल, राइट. मतलब इतना बड़ा चेंज फ्रॉम -22 टू +19. सो यू कैन इमेजिन कि हाउ स्ट्रॉन्ग दे वुड बी, राइट. तो ओवरऑल इट्स अ ब्लेसिंग फॉर कैलगरी कि it helps to survive harsh winter conditions. So another good thing about Calgary is healthcare. Healthcare is free in Alberta.
तो आपको कोई प्रीमियम पे नहीं करना है। दूसरे प्रोविंसेस में आपको पे करना पड़ता है, बट अल्बर्टा गवर्नमेंट आपको फ्री में सर्विसेज देती है। आपकी हॉस्पिटल की विज़िट, क्लिनिक की विज़िट, वो सब फ्री होती है, इंक्लूडेड होता है ऑलरेडी। तो वो भी काफ़ी एक अच्छा रीज़न है, क्योंकि ऑब्वियसली हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? तो यू शुड कंसिडर दैट एज वेल। इफ़ यू लुक एट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कैलगरी, कैलगरी काफ़ी डेवलप्ड है, बड़ा सिटी भी है, बट इन कंपेयर टू टोरंटो एंड वैंकूवर उसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम है। तो काफ़ी लोगों को वो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आप सेल्स टैक्स और जीएसटी वगैरह देखोगे तो कैलगरी का मतलब अल्बर्टा का ओनली 5%, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक नथिंग। इफ़ यू सी ओंटेरियो, वहाँ पे 13% है। ब्रिटिश कोलंबिया में आई थिंक इन टोटल 12% है। तो कैलगरी का ओनली 5%। तो कुछ भी चीज़ें आप लेते हो, शॉपिंग करते हो, ग्रोसरी होती है, सब में मतलब यू आर पेइंग ओनली 5%। सो दैट्स अनदर गुड थिंग दैट हेल्प्स पीपल सर्वाइव इन बेटर वे। प्लस गैस, ऑयल एंड गैस है, क्योंकि ऑलरेडी बेस्ड इन अल्बर्टा, राइट? तो दूसरे प्रोविंसेस के कंपैरिजन में जो पेट्रोल गैस के प्राइस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, ऑलमोस्ट 10% का डिफरेंस होता है। तो वो भी हेल्प करता है लोगों को। अदर गुड थिंग अबाउट कैलगरी इज़ रियल एस्टेट, दो जो हाउसिंग मार्केट है। अगर आप टोरंटो और वैंकूवर में एक बड़ा घर लेने जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट $1 million से के अराउंड होगा एवरेज प्राइस। और वही सेम घर आपको कैलगरी में $500,000 या $600,000 में मिल जाएगा। तो you can buy two house in Calgary, where you can buy only one house in Toronto or Vancouver. तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। स्पेशली रिसेंटली आई हैव नोटिस द ट्रेंड, काफ़ी लोग माइग्रेशन कर रहे हैं दूसरे बड़े सिटीज़ लाइक टोरंटो और वैंकूवर से कैलगरी में। और कैलगरी के प्राइजेस भी थोड़े बहुत अब जाने लगे बिकॉज ऑफ दैट। बट आई थिंक स्टिल रिलेटिवली इट द एवरेज प्राइस इज स्टिल वे बेटर देन टोरंटो एंड वैंकूवर। तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग वाइज आई थिंक कैलगरी प्रोवाइड्स रियली गुड बैलेंस। तो वो भी एक बहुत अच्छा रीज़न है। सो अनदर इम्पोर्टेंट वन इज़ जॉब मार्केट। जो कैलगरी का और अल्बर्टा का जॉब मार्केट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एनर्जी सिटी बोला जाता है कैलगरी को, क्योंकि ऑयल एंड गैस का पूरा भंडार है यहाँ पे अल्बर्टा में। वर्ल्ड का आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व है अल्बर्टा के पास। तो मोस्टली इकोनॉमी इज डिपेंडेड ऑन ऑयल एंड गैस हियर। I know world is moving towards renewable energy, but I think still for some future, world is still dependent on the oil and gas. तो उसकी वजह से कैलगरी और जो पूरी अल्बर्टा का जो इकोनॉमी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी। और उसकी वजह से काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है। तो वो भी एक वन ऑफ द रीज़न है, लोगों को अच्छी जॉब्स मिलती है, हाई पेइंग जॉब्स मिलती है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं कैलगरी में। सो आई हैव सो मेनी थिंग्स स्टिल इन माई माइंड टू टॉक अबाउट कैलगरी, बट बिकॉज ऑफ टाइम आई विल जस्ट कंसिडर वन मोर. The last one I would say is cleanliness. Calgary has been considered as one of the cleanest city in the world. कैलगरी को 2 बार अवार्ड भी मिल चुका है। तो वो डजंट वांट टू लिव इन क्लीन एनवायरनमेंट, राइट? क्लीन सिटी, राइट? तो गवर्नमेंट यहाँ पे काफ़ी उस पर जोर देती है, काफ़ी माइंडफुल है, अवेयरनेस जनरेट करती है कि हाउ टू कीप सिटी क्लीन। बहुत सारे क्लीनिंग के, रिसाइकलिंग के प्रोग्राम्स चलते हैं यहाँ पे। और फाइन्स भी बहुत हाई होती है अगर आप कहीं पे कचरा वगैरह फेंकते हो और वो लोग गवर्नमेंट फाइन करती है, तो यू कैन बी फाइन फॉर $500 और $1000। तो उसकी वजह से रूल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से लोग भी काफ़ी अवेयर है। और ओवरऑल गवर्नमेंट का भी प्लान काफ़ी मतलब वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी काफ़ी वो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। दे आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन ऑयल एंड गैस। ओके, तो हमने बहुत सारे अच्छी चीज़ों की बातें कर ली। नाउ टर्न द क्लॉक एंड लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम्स। क्या चीज़ है जो तकलीफ देती है कैलगरी के बारे में? आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ तो, कभी भी अल्बर्टा और कैलगरी का नाम सुना होगा तो सबसे पहली चीज़ जो माइंड में आती है वो है विंटर। काफ़ी क्रेजी विंटर है, हार्श भी होता है। सो आई विल अग्री विद दैट। स्पेशली इन दिसंबर एंड जनवरी कैलगरी में, बिकॉज ऑफ द कैलगरीज विंडी कंडीशंस, वो काफ़ी एक्सट्रीम हो जाता है। जब -25 -30 पे जाता है तो कभी कभी बिकॉज ऑफ विंड आपको वो फील ज़्यादा होता है, -35 -40 तक आपको फीलिंग्स आती है।
तो वो ऑब्वियसली बहुत हार्श होता है, आई वॉन्ट डिनाई दैट. सो बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर कंडीशन इन कैलगरी आपको बहुत सारी सावधानियां भी रखनी पड़ती है. जब भी आप बाहर जाओ विंटर में तो आपको ऑलवेज एक अच्छा विंटर जैकेट कैरी करना पड़ता है, प्लस एनी अदर विंटर gear as well, like a gloves or a cape or anything. But that's a must. Like you should always carry a good winter jacket in Calgary, regardless of whatever the temperature is saying, because Calgary का weather कभी भी change हो सकता है, mostly in the winter time. तो always invest in a good winter jacket. अदर थिंग इज ड्राइविंग कंडीशंस. जब भी स्नो होता है, ब्लैक आइस हो जाता है, तो काफ़ी स्लिपरी हो जाते हैं रोड्स. तो ड्राइविंग में काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है, स्लो ड्राइविंग करना पड़ता है विंटर कंडीशंस में. तो आई थिंक वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि लोग डरते हैं उसमें. बट एज आई मेंशन अर्लियर, लाइक देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट हेल्प्स यू टू सर्वाइव इन विंटर. एक चीज़ है जो सनलाइट होती है, तो एटलीस्ट आपको थोड़ी पॉजिटिविटी आती है सनलाइट को देख के, और ठंडी भी थोड़ी कम लगती है. प्लस जो श्रिनुक विंड्स आते हैं वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं. तो आपको लॉन्ग टर्म आपको 15 से 20 दिन तक इतनी ठंडी में नहीं रहना पड़ता, क्योंकि वो विंड्स आते रहते हैं. तो उसकी वजह से आप 5 या 7 दिन मैक्सिमम रहते हो इतनी हार्श कंडीशंस में. फिर वापस 0 डिग्री प्लस में आ जाता है, तो आपको थोड़े थोड़े बीच बीच में गैप आते रहते हैं. तो आई थिंक वो आपको ओवरऑल हेल्प करता है कि आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो. और आई थिंक कोई भी सिटी में जाओगे तो प्लस माइनस तो होगा. आई ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी बिग थिंग, विंटर हार्श होते ही है. बट आई थिंक यू गेट यूज टू इट. मेरे को भी जब मैं फर्स्ट ईयर आया तो काफ़ी हार्श लगा था, और स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव ए कार. तो यहाँ की जो पब्लिक ट्रांजिट है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप टोरंटो और वैंकूवर में देखोगे. सो इफ आई समराइज एंटायर वीडियो, इफ आई लुक एट द पॉजिटिव्स एंड ऑल द थिंग्स गोज अगेंस्ट कैलगरी, overall, if I say in few words, I would say, if you are okay with the harsh winter condition, if you are willing to adjust in the winter condition, if you have courage to crack Canadian winter, then overall you will love Calgary, because you are getting so many good things from Calgary while you are adjusting on couple of things. So I would say, yeah, personally I love Calgary. I have been here for more than 9 years now. I don't have any plan to move currently. So from my personal experience, once you get used to it, by the time it will become normal for you. Okay, so I think I covered most of the main things. I tried my best. I personally enjoyed this video, क्योंकि कैलगरी काफ़ी करीब है मेरे दिल के, तो मेरे को काफ़ी मज़ा आया ये सब बातें शेयर करने में. But hopefully that will help you as well, from my experience and my knowledge. And that was the main goal behind this video. I wanted to share because I'm seeing more and more people are planning to come to Calgary. तो ये वीडियो आपको थोड़ा आइडिया देगा कि क्या क्या चीज़ों के लिए मेरे को रेडी रहना पड़ेगा और क्या क्या अच्छी चीज़ें मेरे को मिलेगी, राइट? तो hopefully this video will give you all the information you need to make a better decision, make a mindful decision. Hope you have enjoyed this, and I'll see you in my next video. Thanks for watching, and if you haven't subscribed yet, please subscribe, and thank you so much. Bye.